ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आज की लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाइए। धन्यवाद देते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु आप महान हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी सामर्थ हमारे बीच में है। इस टाइम मेरे पिता यीशु, we believe the Holy Spirit is here। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा इस जगह पर है। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा मौजूद है। हम विश्वास करते हैं and I believe your spirit is touching everywhere who watch this। आपका पवित्र आत्मा उन सबको छू रहा है जो इस टाइम मुझे देख रहे। प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों में बड़ा काम होने दे। बड़ा काम होना चाहिए। बड़ी महिमा को ये लोग आपकी महिमा देखने पाए अपनी जिंदगी में मेरे परमेश्वर। आज इनकी जिंदगियों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होने दे मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा है प्रभु, ये आकाश भी करता है जो बिना किसी सहारे के खड़ा है। ये पृथ्वी आपकी महिमा को प्रकट करती है जो बिना किसी थम, बिना किसी सहारे के एक जगह पर स्थिर है। आज तक ये ढले नहीं है, ये आपके वचन के द्वारा खड़े हैं। ये सूरज, ये चंद्रमा, ये चढ़ते हैं उतरते हैं, ये आपकी महिमा को प्रकट करते हैं। और आज इन लोगों की जिंदगियों में जो इस टाइम देख रहे हैं प्रभु इस वीडियो को, इनकी जिंदगी में आपकी महिमा प्रकट होने दे मेरे परमेश्वर। बड़ा काम इनकी जिंदगी में होने दे। ब्लेस कर प्रभु। In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus Christ. Hallelujah. Come on, share this Lord, share this Lord. God bless you all. God bless you all. खुदावंद आप सबको bless करे और परमेश्वर की प्रेजेंस आप लोगों की जिंदगियों में चलती फिरती नजर आने दे। और सच में प्रियजनों, परमेश्वर अद्भुत है, महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसकी दया सदा के लिए है। उसकी दया सदा ही हम पर रहती है, हर दिन, हर पल, हर घड़ी। उसकी जो ग्रेस है वो आपके साथ, मेरे साथ बनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं और सब जन जितनों के पास बाइबल्स है आपने अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। आज का जो मेरा बातें हैं कुछ जो परमेश्वर ने मुझे दी है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने काम को, अपने समय को डाइवर्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम को डाइवर्ट कर देते हैं, जो आज की जगह कल पर डाल देते हैं। जो काम हमें आज करना है, जो काम मुझे आज करना है वो मैं कल पे डाल देता हूँ। जो काम मुझे अभी करना है मैं मुझे कुछ समय पर डिवाइड कर देता हूँ कि नहीं, मैं डाइवर्ट कर देता हूँ, कल करूँगा, इतने ही बजे शायद कल कर लूँगा, शाम को कर लूँगा, दिन को कर लूँगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपने लिए अवसर को बहुमूल्य समझो। कल क्यों, आज क्यों नहीं। आज का जो विशेष टॉपिक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोई काम करते हैं और जब परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं और परमेश्वर ने वो काम करने के लिए देता है कि तुम ये करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर परमेश्वर आज मुझे या आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो मैं आज ही क्यों ना परमेश्वर के पास जाऊं ताकि परमेश्वर मुझे आराम दे सके। मैं इस बात को कल पे क्यों डाल देता हूं, मैं इसको डाइवर्ट क्यों कर देता हूं, मैं अगले समय पर क्यों डिपेंड हो जाता हूं कि मैं कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आज प्रभु कहते हैं एक विश्वासी से या एक व्यक्ति से अपना मन फिराव करने के लिए कहते हैं, बपतिस्मा लेने के लिए कहते हैं, तौबा करने के लिए कहते हैं। मैं आज नहीं, मैं कल करूंगा। अभी कुछ समय मुझे बिताना है, यारों दोस्तों के साथ बिताना है, फ्रेंड सर्कल के साथ बिताना है, मैं कल करूंगा। अभी कुछ समय मुझे, अगर एक मदर की बात है, माता पेरेंट्स की बात आती है, तो मुझे अभी अपने बच्चों की शादी करनी है, शादी के बाद देखते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, अगले समय पर डिपेंड कर देते हैं। कल क्यों, आज क्यों नहीं।
बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये बात। कल क्यों, आज क्यों नहीं? हालेलुया। सोच कर देखिए, कहीं ये बातें मेरी जिंदगी में तो नहीं है कि मैं जो आज के काम को कल पर डाइवर्ट कर रहा हूं। आज बहुतों की जिंदगी में इसीलिए परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं कर पा रहे, पता है? और वो एक ही कारण है कि हम अपने समय को डाइवर्ट कर देते हैं। वो एक ही कारण है कि हम अपनी अपनी चीज, जो अपने काम जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है, हम उसे कल पर डिपेंड हो जाते हैं। जो काम मुझे परमेश्वर अब करने के लिए कहते हैं, मैं उसे कल पर डिपेंड कर देता हूं। जो काम मुझे परमेश्वर आज करने के लिए कहते हैं, मैं उसे डाइवर्ट कर देता हूं, कुछ समय बाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कितनों को मेरी बात समझ आ रही? Praise God, Jesus. आज इसीलिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में वर्क नहीं कर पाते। आज इसीलिए परमेश्वर एक विश्वासी की जिंदगी में, अगर एक मिनिस्ट्री है तो उसमें काम नहीं कर पाते हैं। अगर एक बिलीवर है उसकी जिंदगी में काम नहीं कर पाते हैं। अगर कोई परमेश्वर को जानने वाला है उसकी जिंदगी में काम नहीं कर पाते। एक ही कारण है कि हम कल पर डिपेंड हो जाते हैं। जो काम मुझे आज करना है वो मैं कल पर डिपेंड कर देता हूं। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल में से एक वर्ड्स पढ़ते हैं। इफिसियों की किताब, नए नियम की पुस्तक है ये। इफिसियों की किताब The book of Ephesians, chapter 5, verse 16. Chapter 5, verse 16. अफसियों की किताब, इफिसियों, हिंदी में इफिसियों, पंजाबी में अफसियों। चैप्टर 5, वर्स 16, 5वां अध्याय और उसकी 16 आयत में लिखा इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। दिन क्या है? बुरे हैं। दिन तो बुरे हैं, लेकिन मुझे अपने लिए एक चीज को बहुमूल्य करना है, वो है अवसर को बहुमूल्य समझना। आज के दिन में जो काम मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मुझे आज ही के दिन में करना है, बहुमूल्य समझना है। जो काम परमेश्वर मुझे आज करने के लिए कहता है वो मुझे कल पर डिपेंड नहीं करना है, बहुमूल्य समझना है। अगर परमेश्वर मुझे आज बुला रहे, आज आवाज देकर बुला रहे, तो मुझे परमेश्वर के सामने आज ही जाना है, अभी ही जाना है, बहुमूल्य समझना है। मेरे प्रियजनों, एक प्रभु के दास हैं जो बहुत अभिषेक दास हैं, जब वो अपनी जिंदगी की टेस्टमनी देते हैं, कहते हैं कि उनकी मीटिंग्स थी, एक ही दिन में 2 मीटिंग्स थी। सुबह की मीटिंग्स में बहुत से चिन्ह और चमत्कार हुए। सुबह की मीटिंग्स में काफी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। सुबह की मीटिंग में परमेश्वर ने बहुत से मिरेकल्स उनके द्वारा किए। कहते हैं जब उनकी एक मुंह बोली बहन उस मीटिंग में आई और उस बहन ने उसे इनवाइट किया कि आज का जो हमारा लंच होगा वो आप मेरे घर पे करना। उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जरूर आऊंगा। कहते हैं कि जब वो उसके घर में लंच करने के लिए गए, वो लंच कर रहे थे, मीटिंग खत्म हो गई, बहुत कुछ परमेश्वर ने उस जगह पर अपनी महिमा को प्रकट किया उस दास के द्वारा। कहते जब उनके घर में वो लंच करने के लिए गए और जब उस जगह पर वो लंच के समय में बैठे हुए थे, वो बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर की आवाज अचानक उस प्रभु के दास को आती है और वो कहते हैं उन्हें, उठ अपनी जगह पर जा, प्रार्थना में बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उस प्रभु के दास ने कहा, कहते प्रभु, इस बहन ने, जो मेरी मुंह बोली बहन है, बड़े प्यार से मुझे इसने अपने घर पे बुलाया, खाना खिलाया, हम बैठे हैं प्रभु, इसको कैसा लगेगा? बहुत
सालों के बाद हम मिले हैं प्रभु, इसको कैसा लगेगा अगर मैं ऐसे ही उठकर चला जाऊंगा? प्रभु कुछ टाइम रुक जाओ, मैं जरूर अपने रूम में जाऊंगा, अपने होटल में जाऊंगा, शाम को भी मीटिंग है, जो तू मुझसे बात करना चाहता है मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ रुकना है इस जगह पर। परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे कुछ बात करनी है। उसने कहा परमेश्वर ये नाराज हो जाएंगे, इसको बुरा लगेगा, बाद में बात करते हैं ना। कहते हैं जब उस जगह से वो लंच करके निकला, शाम को मीटिंग थी, उस जगह पर लंच करते करते उनसे बातें करते करते टाइम स्पेंड हो गया उसका। अब शाम की मीटिंग का टाइम था, अब उसके पास इतना समय नहीं था कि वो प्रभु के साथ अपनी संगति को बना सके, इतना समय नहीं था कि वो प्रार्थना में बैठ सके। कहते हैं जब शाम की सभा हुई उस जगह पर, जैसे ही वो स्टेज पर आए, सुबह जब वो स्टेज पर आए, कहते हैं जैसे वो स्टेज पर चढ़े परमेश्वर की प्रेजेंस उस जगह पर थी, लेकिन जब शाम को स्टेज पर आए, उनके हाथ में माइक आया, वो प्रेजेंस नहीं थी जो प्रेजेंस सुबह काम कर रही थी। उन्होंने बहुत कहा पवित्र आत्मा इस जगह पर काम करना शुरू करेगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहते हैं जब उन्होंने कहा कि यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, पवित्र आत्मा इस जगह पर काम जरूर करेगा। प्रीचिंग के बाद जब हीलिंग्स हुई, जैसे उन्होंने कहा यीशु के नाम से मैं कहता हूं, हीलिंग्स होना स्टार्ट हो गई, उपस्थिति आना स्टार्ट हो गई। लेकिन उस परमेश्वर के दास को जो मॉर्निंग की मीटिंग के टाइम में काम था, जो 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 अभिषेक था, वो फील इवनिंग की मीटिंग में नहीं हुआ। मीटिंग जब खत्म हुई, कहते हैं वो शाम को अपने रूम में गए, उसने उधर से कुछ नहीं खाया, किसी से नहीं मिले, वो शाम को अपने होटल में रूम में गए और उसने परमेश्वर से बात करना शुरू की। उन्होंने कहा परमेश्वर, जो सुबह प्रेजेंस थी वो मुझे शाम को प्रेजेंस महसूस नहीं हुई, ऐसा क्यों है? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे कहा था कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मेरे प्रियजनों, बहुत ऐसा समय होता है जब परमेश्वर हमें देता है, जब परमेश्वर हमसे बात करने चाहता है, जब परमेश्वर हमसे बात करनी चाहता है, जब परमेश्वर हमसे कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है, मिलना चाहता है, जब परमेश्वर हमारे साथ क्या कहते हैं उसे, एनकाउंटर, फेस टू फेस करना चाहता है, जब परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है, और जब हम कहते हैं परमेश्वर अभी नहीं, कुछ समय बाद, याद रखना जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में पैदा करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो परमेश्वर आपके अंदर डालना चाहते हैं वो नहीं डाल पाएंगे, वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस समय परमेश्वर हमें बुलाता है, हमें उसी क्षण, उसी समय परमेश्वर के पास जाना है। उसके पास अवसर था, जब परमेश्वर ने उसे 2 बार बुलाया, उनके पास अवसर था, वो जा सकते थे परमेश्वर के सामने, लेकिन वो नहीं गए। आज हमारे पास अवसर है। आज यदि आपको लगता है परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, तो गेट रेडी, अवसर को बहुमूल्य समझिए अपने लिए और परमेश्वर के पास जाइए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जरूर आपके अंदर या तो कुछ डालना चाहते हैं, या तो आपके अंदर से कुछ बाहर निकालना चाहते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है। जब वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको बुलाएंगे। वो मुझ पर डिपेंड है कि मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं कि नहीं। वो मुझ पर डिपेंड है कि मैं परमेश्वर के सामने आना चाहता हूं कि नहीं। वो मुझ पर डिपेंड है कि मुझे उस समय को अपने लिए बहुमूल्य कैसे बनाना है। हालेलुया। इसलिए जब अफिसियों में आप पढ़ते हैं 5:16 में लिखा है, कहता है अपने अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं। इन बुरे दिनों में आप अपने लिए अपने अवसर को बहुमूल्य तभी बना सकते हो जब आप परमेश्वर की सुनना स्टार्ट करते हो। जब आप, जिस समय मुझे वो काम परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, यदि मैं उसी समय पर काम करता हूं, तो मैं अपने लिए अवसर को बहुमूल्य बना सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है मेरी बात की? जी बिल्कुल, मैं आप ही से कह रहा हूं। अपने अवसर को बहुमूल्य आप तभी बना सकते हैं
जिस समय परमेश्वर मुझे काम करने के लिए कहता है, मुझे उसी क्षण उसी समय में उस काम को करना है। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं अलीशा के बारे में, और मुझे उस जगह पर पता चलता है एक ऐसा वो व्यक्ति जिसने अपने समय को बहुमूल्य कर लिया, अपने लिए प्रॉफिट कमा लिया, उसने उसमें से लाभ प्राप्त किया। जब आप पंजाबी की बाइबल में पढ़ते हो ना, वहां पर लिखा अपने लिए समय, अपने समय तो लाभ उठाओ, लाभ उठाओ। इट्स मीन प्रॉफिट कमाओ, उससे बहुमूल्य समझो, अपने उस समय को बहुमूल्य बनाओ अपने लिए। वो समय आपके लिए खास हो। हालेलुया। बाइबल बताती है, जब हम उस जगह पर पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा एलिया उठाए जाने पर था, और अलीशा के पास वही समय था अपने गुरु के साथ रहने का। वचन कहता है, बहुत से नबी अलीशा को आके कहते हैं आज एलिया उठाया जाएगा। उसने कहा तुम चुप रहो, मैं जानता हूं इस चीज को। अलीशा ने अपने लिए उस समय को लाभदायक बनाया। वो लास्ट तक, आखिरी कदम तक एलिया के साथ साथ रहा। एलिया ने उसे कहा मुझे परमेश्वर बेतेल को भेजता है, मुझे परमेश्वर यरीहो को भेजता है, मुझे परमेश्वर यरदन को भेजता है, मुझे परमेश्वर यहां भेजता है, तो यहां से वापस चला जा। उसने कहा नहीं, मुझे तेरे साथ ही रहना है। याद रखना, वो खुद एलिया से अलग नहीं हुआ। बाइबल में लिखा एक अग्निमय रथ आया और उसने उन दोनों को अलग कर दिया। अलीशा ने अपने समय से लाभ उठाया। अलीशा ने अपने समय से बहुमूल्य समझा उस समय को। उसे पता था कि जब तक मैं बना रहूंगा, मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ दुगना भाग मेरा वेट कर रहा है, या मैं दुगने भाग जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा हूं वो चीज मुझ तक जरूर पहुंचेगी, या जो चीज परमेश्वर मुझे देना चाहता है वो लास्ट तक अगर मैं बना रहूं तो परमेश्वर की ओर से वो चीज जरूर मेरे अंदर आएगी। इन तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। हालेलुया। याद रखना, अलीशा की जिंदगी में दुगना भाग आया, जो एलिया का दुगना भाग था, मल्टीप्लाई होकर आया। एक ही कारण था कि उसने अपने अवसर को बहुमूल्य कर लिया, अपने लिए बहुमूल्य समझा। उसने उस अवसर को वेस्ट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा एलिया तो उठाया जाएगा, शाम को उठाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शाम को उसके पीछे चलूंगा। दोपहर को उठाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सुबह रेस्ट लेता हूं, 10-15 मिनट पहले चला जाऊंगा, साथ रहूंगा, मिल जाएगा। नहीं, आखिरी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट कदम तक वो एलिया के साथ साथ रहा। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में क्यों मिरेकल्स स्किप हो जाते हैं? क्यों गवाहियां हमारी जिंदगी में पैदा नहीं हो पाती? क्यों आज परिवार नहीं बदलते? क्यों आज बच्चे नहीं बदलते? क्यों आज माँ बाप की औलादे नहीं बदलती? क्यों आज हस्बैंड्स या क्या कहते हैं वाइफ्स नहीं बदलती? ऐसा क्यों है? यू नो व्हाई? एक ही कारण है, अपने अवसर से हम लाभ नहीं उठाते हैं। हम अपने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि आज मेरे पास मौका है, मैं कर लेता हूं इस काम को। नो, नहीं समझ पाते। अपने लिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। समझो इस बात को। कल पर अपने काम को मत डालो, कल के लिए अपने काम को मत रखो। मुझे उसी क्षण उस काम को करना है जो काम परमेश्वर मुझे जिस समय पर करने के लिए देता है। हालेलुया। मैं सोचता हूं जितना समय परमेश्वर ने नूह को दिया बनाने के लिए, अगर नूह उस समय में काम ना करता तो शायद नूह भी उस समय पर उस पृथ्वी को जब नष्ट कर दिया गया, शायद नूह भी ना बच पाता।
उसने अपने समय को लाभदायक समझा। नूह जानता था कि अब मेरे पास समय है, मैं इस जहाज को बनाऊंगा। और इस जहाज को बनाते बनाते उसमें वो जब सवार हो गया, बाइबल बताती है केवल नूह का परिवार ही बचा और कुछ नहीं बचा। उसने अपने समय को बहुमूल्य समझा, लोगों ने नहीं समझा। कुछ नहीं होगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथ कर लेंगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकलती गई, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटे की शादी पर करेंगे, उसके बेटे की शादी पर करेंगे। बहुत दिन हो गए, आखिर में दुनिया का अंत नजदीक आ गया। तौबा करने का मौका नहीं मिला, पापों से पश्चाताप करने का मौका नहीं मिला। आपके पास आज भी समय है, आज भी मौका है। मेरे पास, आपके पास आज भी समय है, अभी भी अवसर है। बहुमूल्य समझो अपने अवसर को। ये मत सोचो 10 दिन बाद मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, कुछ काम कर लेता हूं, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगले महीने जाऊंगा। क्रिसमस पर तौबा करूंगा मैं, जिस दिन यीशु जन्म लेगा। यीशु जर्नी में जन्म लेगा, मेरी जिंदगी में भी उसी दिन जन्म लेगा। अरे तुम्हारे लिए क्रिसमस उस दिन नहीं, 25 दिसंबर को नहीं, तुम्हारे लिए क्रिसमस उसी दिन आ जाता है जब तुम कहते हो कि यीशु मेरे जीवन में आ, जब तुम कहते हो यीशु मेरी जिंदगी में जन्म ले। मैं गुड फ्राइडे पर तौबा करूंगा क्योंकि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया। अरे नहीं, तुम्हारे लिए गुड फ्राइडे हर दिन है जब तुम अपने पापों को परमेश्वर को सौंप देते हो कि परमेश्वर, मैं सौंपता हूं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को मैं प्रभु सौंपता हूं। अभी भी अवसर है, सौंप दो परमेश्वर को। अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, तौबा कर लीजिए। कल पे मत डालिए, अपने कामों को कल पे मत डालिए। अगर परमेश्वर आपको बुला रहा है तो ये मत कहिए प्रभु मैं सुबह तुमसे बात करूंगा, मैं थका हुआ मेरे परमेश्वर, मुझे सोना है, रेस्ट लेनी है, फोन चलाना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, यूट्यूब चलाना है। तो अभी के अभी अगर परमेश्वर आपको बुला रहे तो अभी ही जाना है उसके सामने। कल पे मत डालो, अपने लिए अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 25। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 25 वर्स 14। हालेलुया। अगर मैं इसे पढ़ूंगा, पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसे मैं पढ़ूंगा तो 14 से लेके 30 तक, 14 से लेके 30 तक अगर मैं इसे पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। आप खुद पढ़ लीजिएगा, कोई आपको पता चल जाएगा। यहां पर लिखा है तोड़ों का दृष्टांत। एक मनुष्य का जिक्र आता है उसमें। मैं पढ़ता हूं, जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, आप समझ लीजिएगा। लिखा है क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। आप आगे जब पढ़ेंगे लिखा है तब जिसको 5 मिले थे उसने तुरंत जाकर अपने उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, मैं तुमसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा।
अपने स्वामी के आनंद में सहभागी है। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े दिए, सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हे स्वामी के आनंद में, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छिटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह तेरा ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तक तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छाटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत होगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। इस तरह से एक स्टोरी है। ऐसे 3 व्यक्तियों का जिक्र है, 3 दासों का जिक्र है उस जगह पर। एक को 5 तोड़े दिए गए, एक को 2 तोड़े दिए गए, एक को 1 तोड़ा दिया गया। लेकिन इस बात को याद रखना, जब हम थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बाइबल बताती है कि जैसी जिसकी सामर्थ्य थी उसने ऐसे तोड़े उनको बांट दिए। ऐसा नहीं है, आपकी जिंदगी में परमेश्वर हर बार अवसर देता है। हर एक मनुष्य की जिंदगी में परमेश्वर अवसर देता है, मौके देता है, लेकिन उस समय को, उस मौके को, उस अवसर को बहुमूल्य कैसे करना है, ये मुझे और आपको इस काम को करना है। इस काम को परमेश्वर नहीं करेंगे, वो आपको अवसर देगा, ये काम परमेश्वर का है, लेकिन उस काम को, उस अवसर को बहुमूल्य कैसे करना है, ये मुझे और आप पर डिपेंड है। बाइबल बताती है अवसर को बहुमूल्य समझो। एक नौकर जिसको 5 दिए उसने 5 और कमाए, उसने अपने अवसर को बहुमूल्य समझा। उन दिनों तक वो काम करता रहा कि जब तक वो स्वामी वापस नहीं आ जाता, मुझे उससे काम करना है, इंप्रूवमेंट लानी है कुछ। जिसको 2 तोड़े मिले उसने 2 और कमाए, लेकिन जिसके पास 1 था उसने कुछ नहीं किया, उसने दबाए रखा। परमेश्वर ने सबको मौका दिया, सबको अवसर दिया, लेकिन मैटर यह करता कि उस अवसर से लाभ किसने उठाया, उस अवसर को बहुमूल्य किसने समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे उस अवसर से लाभ कैसे उठाना है, उस अवसर को बहुमूल्य कैसे बनाना है। इट्स डिपेंड ऑन अपॉन यू एंड मी। ये हम पर डिपेंड करता है, आप पर और मुझ पर डिपेंड करता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? याद रखना इस चीज को। जब तक आप उस अवसर को बहुमूल्य समझकर चलते हैं, याद रखना आप हमेशा लाभ में रहते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, इंप्रूवमेंट में रहते हैं, बढ़ोतरी में रहते हैं। अलीशा रहा, दुगना अभिषेक पाया। ये 5 जो 2 सेवक रहे, 2 जो जिस स्वामी ने तोड़े बांटे थे, 2 सेवक रहे। बाइबल बताती है जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा और जिसके पास है उसको दिया जाएगा। अपने समय को बहुमूल्य बनाओ, लाभ उठाओ उससे। आपके लाभ को भी लाभ करेगा परमेश्वर। जिस समय को आप बहुमूल्य बनाते हो, याद रखना उस समय को और ज्यादा बहुमूल्य करेगा परमेश्वर आपके लिए। लेकिन अपने आज के काम को कल पर डिपेंड मत करो। हालेलुया। मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको। मैं एक स्टोरी बताता हूं, एक गुरु और शिष्य की स्टोरी है। जब मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसे सीखा, मुझे सीखने को मिला इस चीज। एक गुरु और शिष्य की स्टोरी। कहते हैं उनका प्रेम बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है,
आपका भी कोई सिखाने वाला होगा, आपका भी कोई गुरु होगा, है ना, आपका भी कोई पास्टर होगा, अगुआ होगा, स्पिरिचुअल फादर होगा, एवरीथिंग जो कुछ आप लगाओ, आपका भी उसके साथ बहुत प्रेम होगा, है ना। आप उसकी हर बात मानते हो, आप उसके हर काम को करते हो, किसी काम को आप नकारते नहीं, या वो आपकी सुनता है, वो आपसे बात करता है, आपसे मिलता है, एवरीथिंग जो कुछ भी लगाओ। और ऐसा ही एक रिलेशन की बात की गई है, एक गुरु और एक शिष्य की। कहते हैं उनका आपसी तेलमेल इतना ज्यादा था, तालमेल इतना ज्यादा था, इतना गहरा रिश्ता था उनका, कि गुरु अपने शिष्य को देखकर खुश होता और शिष्य अपने गुरु को देख के आनंदित हो जाता था। इतना गहरा रिश्ता था। लेकिन गुरु को अपने शिष्य की एक ही बात बुरी लगती थी, और वो ये थी कि वो अपने काम को कल पर डाल देता। अगर गुरु ने कुछ करने के लिए कहता तो वो कल पर डालता, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे, चिंता मत करिए, हो जाएगा काम। कल फिर देखते, हाँ मैं शाम को करूंगा। शाम करते करते अंधेरा हो गया, कोई नहीं, सुबह करते, अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, जल्दी कर, सुबह जल्दी उठ के जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम। अब उस गुरु को पता है कि अगर ये इस दशा में रहा तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा, और उसको शिष्य होने और उसका गुरु होने, शिक्षक होने के नाते उसे चिंता है कि अगर ये खत्म हो जाएगा, लोग तो यही कहेंगे कि ये इसी का शिष्य था, लोग तो यही कहेंगे कि इसको सिखाया क्या गया है, लोग तो यही कहेंगे कि इसमें अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं है। कहते गुरु ने क्या कहा? गुरु ने एक पत्थर लिया और उसे पूरा काला करके और उसे अपने शिष्य को दिया, और उसे कहा कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, मैं 2 दिन के लिए किसी दूर नगर में जा रहा हूं, तुम्हें इस जादुई पत्थर को संभाल कर रखना है, तुम्हें इसे संभाल कर रखना है। जानते हो इसकी खूबसूरती यह है कि तुम इसे लोहे से भी रगड़ोगे तो वो सोना बन जाएगी, वो कीमती वस्तु बन जाएगी। वो कहते हैं जब वो उसे पत्थर देके चला गया, दूर देश को चला गया। अब शिष्य इस उत्तेजना में था कि क्यों ना मैं इस पत्थर का इस्तेमाल करूं। उसने कहा मैं इस जादुई पत्थर का इस्तेमाल करूंगा, मैं बहुत सारा लोहा लेके आऊंगा शहर से, बहुत सारा लोहा लेके आऊंगा, मैं उनको सोना बनाऊंगा और बेचूंगा, अमीर बन जाऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। बहुत से वो सपने रचने लगा, और सोचते सोचते एक दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया। कहते हैं एक दिन उसने पूरा सोचने में निकाल दिया कि मैं कितना लेके आऊंगा, और जब इस पत्थर के साथ रगड़ूंगा जब वो सोना बन जाएगी तो मैं किनको किनको दूंगा, कितना पैसा मेरे पास आएगा, मैं क्या खरीदूंगा, क्या पहनूंगा, क्या लेके आऊंगा। सारी प्लानिंग उसने एक दिन में, सारी प्लानिंग करते करते वो दिन निकाल दिया। अब दूसरे दिन की बारी थी, उसका गुरु आने वाला था। उसके गुरु ने कहा था कि जिस दिन मैं वापस आऊंगा, मैं उसी दिन 10 मिनट भी तेरे पास रुकने नहीं दूंगा, मैं उसी क्षण, अगर मैं तुझे मिलूं तो मैं उसी क्षण उसे तेरे से वापस ले लूंगा। अब गुरु के आने की देरी थी, उस दिन में गुरु ने वापस आना था। एक दिन तो उसने सोचते सोचते निकाल दिया कि मैं इससे क्या करूंगा। उसने जब सुबह उठा उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, गुरु तो शाम को आएगा, गुरु शाम को आएगा, मैं दोपहर को जाके लोहा खरीद लाऊंगा, इस पत्थर को रगड़ूंगा, सोना बन जाएगा, मैं बेच दूंगा, गुरु शाम को आएगा। वो घर के कामों में व्यस्त हो गया। लंच टाइम, लंच किया। अब लंच करने के बाद उसकी एक आदत थी कि उसे लंच करने के बाद रेस्ट करनी होती है। जब भी वो खाना खाता है उसे रेस्ट करनी होती है, आराम करना होता है।
वो आराम करने लग पड़ा। आराम करते करते अब उसे नींद आ गई, वो सो गया। जब उसकी आंख खुलती है, देखता है सूरज ढलने ही वाला होता है। वो इस चीज में रहता है, अब मुझे भाग कर जाना है, लोहा लेके आना है और उसे सोने में तब्दील करना है। वो जैसे मार्केट के लिए निकलता है, शहर के लिए निकलता है, रास्ते में उसे उसका गुरु मिल जाता है। गुरु को वो प्रणाम करता है और गुरु से कहता है, जो पत्थर मैंने तुझे दिया था अब मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस दे दे क्योंकि मैं वापस आ चुका हूं। उसने कहा, गुरु मुझे सिर्फ कल की सुबह के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ कल की सुबह के लिए मुझे सिर्फ चाहिए ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। जानते हो उस गुरु ने क्या कहा? उसने कहा, ये 2 दिन तेरे पास रहा, तूने इस 2 दिन में इसका इस्तेमाल नहीं किया, अब करके क्या फायदा? उसने अपना वो पत्थर वापस लिया और चल दिया। कहते वो इतना पछताया अपनी जिंदगी में, उसने निर्णय लेना शुरू किया। उसने कहा, गुरु मुझे माफ करो, जो मुझसे हुआ मुझे वो माफ करिए। और उसने अपनी जिंदगी में निर्णय लिया कि आज ही से मैं ये निर्णय लेता हूं कि जो अवसर मुझे मिलता है मैं उसका पूरा पूरा लाभ उठाएगा। जो अवसर मुझे मिलता है मैं इस पर काम करूंगा। जो मौका मुझे मिलता है इस मौके को मैं खोने देने वाला नहीं हूं। इस मौके पर मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, काम करूंगा। जब उसने ये निर्णय लिया उसका गुरु उससे खुश हुआ। याद रखना इस बात को, परमेश्वर अवसर सबको देता है, परमेश्वर मौका सबको देता है, उसे बहुमूल्य करना आपके और मेरे हाथ में है। कैसे बहुमूल्य करना है? आपके और मेरे हाथ में है। इसलिए अपने काम को कल पे मत डालो, आज ही पूरा करो। तब पूरा करो जब परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। जितने समय में परमेश्वर करने के लिए कहता है उस समय में पूरा करो। जितना करने के लिए परमेश्वर कहता है उतना करो, अपना 100% दो। याद रखना, कोई भी दुनिया की ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। उन नबियों की ताकत भी अलीशा को दुगना पाने से रोकने नहीं पाई। उन नबियों के शब्द भी कि आज एलिया उठाए जाने पर है, आज तेरा गुरु उठा लिया जाएगा, उन नबियों के शब्द भी एलिया अलीशा को दुगना पाने से रोक नहीं पाए। याद रखना, आपका सक्सेस इतना होगा जब अपने अवसर को बहुमूल्य समझेगा। आपका सक्सेस इतना होगा जो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अपने अवसर को बहुमूल्य समझो, लाभ उठाओ उससे। इसलिए अपने काम को कल पे मत डालो, आज ही उसे पूरा करो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज ही निर्णय लो, आज ही तौबा करो, आज ही प्रार्थना करो, आज ही बाइबल पढ़ो, आज ही परमेश्वर से बात करो, आज ही परमेश्वर के सामने जाओ। आज ही और आज ही तो देखना, परमेश्वर भी तुम्हारी जिंदगी में आज ही काम करेगा। जब आप जाओगे परमेश्वर तब ही आएगा। एक सॉन्ग बोलते हैं ना, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। याद रखना, वो इस वेट में है कि तुम अपने समय पर कब लाभ उठाते हो और वो कब आपको प्रतिफल देता है। याद रखना, आपका फल शोर मचा देगा। आपकी ब्लेसिंग कितनी बड़ी है, आपका फल। इसलिए अपने समय को बहुमूल्य समझो, अपने समय को बहुमूल्य समझो, अपने अवसर को लाभ उठाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जो 38 साल का व्यक्ति है। बाइबल में लिखा कि वो पड़ा है, एक जगह पर पड़ा है। वो सुलेमान के उस कुंड में पड़ा है, जिस कुंड में स्वर्गदूत आते उस पानी को हिलाया जाता, जो उस पानी में चला जाता वो चंगा हो जाता। बाइबल में लिखा, यीशु उसके पास आते हैं और यीशु कहते, क्या तू चंगा होना चाहता है?
उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतारे, और यदि मैं जाता हूं तो मुझसे पहले कोई चला जाता है और वो चंगा होके वापस आ जाता है। यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, अपनी खाट उठा और चला जा। 38 साल से वो जिस खाट में था, 38 सेकंड में वो खाट अब उसके ऊपर थी। अपने समय से लाभ उठाया उसने, बहुमूल्य समझा उसने उस समय को कि यीशु ने मुझे कहा है उठ और चल फिर। अगर वो कहता कि प्रभु 38 साल से मैं रेंगता हुआ तक नहीं पहुंचा, मैं उठूं कैसे? यीशु ने कह दिया है उठो, चिंता मत करो, तुम्हारी सफलता नजदीक है। अपने अवसर को बहुमूल्य समझो। तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे पास है, अपने अवसर को बहुमूल्य समझो। तुम्हारी गवाही गेट बैक सून, वो फिर से आ रही है। अपने अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन पूरे हैं। हालेलुया। कल पर मत डालो अपने काम को, आज ही उसे पूरा करो। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषमय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज? कितने लोग तैयार हैं आज ये कहने के लिए कि परमेश्वर सच में जो अवसर आपने मुझे दिया है, आज के दिन मैं उस अवसर को बहुमूल्य समझूंगा और उस समय से लाभ उठाऊंगा? कितने लोग तैयार हैं? Tell me, tell me, how many person is ready? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हो तो कहो कि परमेश्वर आज मैं तैयार हूं। प्रभु मैं उस अवसर को बहुमूल्य समझता हूं, मैं तैयार हूं उस अवसर को बहुमूल्य करने के लिए। उस मौके को जो आपने मौका मेरी जिंदगी में दिया, मैं उस मौके पर काम करूंगा। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कहो कि परमेश्वर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्रभु मुझे ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य ताकि मैं रह सकूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने अवसर को बहुमूल्य समझो। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना में एक मन हो जाइए। प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, खुदावंद यीशु राजा, जैसा कि मेरे परमेश्वर आज के वचन में हमने पढ़ा, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। प्रभु मैं तैयार हूं उस अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए। प्रभु बहुत से अवसर आज तक आपने मेरी जिंदगी में दिए, शायद मैं उन्हें समझ नहीं पाया, शायद मैं उन पर काम नहीं करने पाया, शायद मैं उन पर अपना ध्यान नहीं लगाने पाया, लेकिन आज के दिन में परमेश्वर मैं ये मांगता हूं, जो अवसर आपने मुझे दिया है प्रभु, अब वो खाली नहीं जाएगा। प्रभु अब मैं उस अवसर पर फल लाने वाला बनूंगा, और आज से मैं फल लाऊंगा मेरे परमेश्वर। आज से मैं उस अवसर पर काम करूंगा मेरे पिता, लाभ उठाऊंगा मेरे परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग, इन लोगों के लिए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जितने लोग तैयार हैं आज प्रभु, आज उस अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए, जितने लोगों ने ये प्रार्थना की है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट I release the miracles and I speak in the name of Jesus Christ, and I'm saying to you all the people of the Lord, I'm saying to you, your miracle is on your way in the name of Jesus Christ. Your miracle is on your way in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. आपका चमत्कार आपके रास्ते में in the name of Yeshua. Your time has come. Your miracles has come. His glory has come. आप testify हो रहे हो in the name of Yeshua.
बड़ी टेस्टमनीज को मैं आपकी जिंदगी में आते हुए देख रहा हूं, बड़ी टेस्टमनीज को मैं आपकी जिंदगी में आते हुए देख रहा हूं। एंड आई रिलीज नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। In the name of Jesus, I pray. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. God bless you all. इसलिए प्रे चुनो, अपने अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। जो काम आपको मिलता है उसे पूरी जान पूरे दिल से करें। बाइबल कहती है जो काम तेरे हाथ लगता है उसे पूरे जोर, होश और ताकत से कर। याद रखना, परमेश्वर अवसर हर एक को देते हैं, लेकिन उस अवसर से लाभ कौन उठाता है? उस अवसर को बहुमूल्य खास काम करने वाला कि अब ये शायद मेरे काम, शायद इस समय पर मैं काम करूंगा तो कुछ इंप्रूवमेंट होगा। जो उस पर काम करता है परमेश्वर उसे बढ़ाता है। इसलिए अपने अवसर को बहुमूल्य समझो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको ब्लेस करे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट संडे नए वचन के साथ, नई सामर्थ, नए अभिषेक, नई बातों के साथ। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद को ब्लेस करे। बाय बाय। टेक केयर। गुड नाइट।